गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल तक हमने किसके बारे में देखा था? आपका जो है कि एक्सक्रेटरी सिस्टम समाप्त हो चुका है। क्या है? उत्सर्जन तंत्र। आज हम बताने वाले हैं किसके बारे में? ग्लैंड के बारे में। आई होप आप लोग जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से छठ पूजा जो है कि मना चुके हैं। आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम किसके बारे में देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे ग्लैंड के बारे में। क्या है कि ग्लैंड किसको कहा जाता है, ग्लैंड कितने टाइप का होता है, ग्लैंड का काम क्या होता है, कोई एंजाइम भी ग्लैंड होता है, हार्मोन भी ग्लैंड होता है, दोनों को मिक्स करते हैं वो भी ग्लैंड कहलाता है, जिसको हम हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। तो आइए इसके बारे में आज हम डीपली सीखेंगे कि ग्लैंड किसको कहा जाता है, यानी ग्रंथि किसको कहा जाता है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि हेडिंग डाल लेंगे। ऊपर में आप लोग हेडिंग डालेंगे कि ग्लैंड। देखिए, इसी को हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। अगर आपको यह भी नहीं समझ में आ रहा है ना कि ग्लैंड यानी कि ग्रंथि, अगर यह भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझिए कि थैला। क्या है? थैला। अगर आप थैला को समझ रहे हैं तो आप ग्लैंड को समझ जाएंगे। ग्लैंड को क्या करेंगे? समझ जाएंगे। देखिए, ग्लैंड जो होता है ना, किसको कहा जाता है? सबसे पहले समझिए कि जहां से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। जहां से क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। तो देखिए कि हमने जब हम पाचन पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि हमारे मुख से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। जैसे हमने कहा था कि टाइलिन, डायस्टेज, ये सब क्या था? एंजाइम था। तो जहां से एंजाइम निकल रहा है, जहां से हार्मोन निकल रहा है, उन सभी को आप क्या कीजिए? इकट्ठा कीजिए। तो जो निकलने वाला चीज है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? कि ग्लैंड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। इसी को आप क्या कहिए? थैला कहिए। ग्लैंड का मतलब होता है कि कहां पर जमा रहता है। कहां पर क्या रहता है? जमा रहता है। यानी कि जहां पर जो चीज जमा हो रहा है हम कहेंगे कि वह क्या है? ग्लैंड है। जैसे देखिए कि मूत्र जो होता है, मूत्र यानी कि जिसको हम पेशाब कहते हैं, ये मूत्राशय में जमा रहता है। कहां जमा रहता है? तो हम कहेंगे कि ये मूत्र के लिए ये क्या है? उसका ग्लैंड का काम कर रहा है। जैसे कि हमने कहा कि थैला, थैला में क्या होता है? कई सारे सब्जियों को हमने एक जगह अगर हम रख देते हैं थैला में, तो वो थैला हमारा क्या है? ग्लैंड कहलाएगा। थैला क्या कहलाएगा? ग्लैंड कहलाएगा। जैसे आपने मूत्र को एक जगह रखा जिसको हमने कहा मूत्राशय। क्या कहा? मूत्राशय। तो ये भी हमारा क्या है? यह एक ग्लैंड है। यह क्या है? ग्लैंड है, यानी कि थैला का काम कर रहा है। तो आई होप आप समझे होंगे कि ग्लैंड किसको कहा जाता है, ग्लैंड किसको कहा जाता है। अब हम सीखते हैं कि ग्लैंड हमारा मेनली हमको जो है कि 3 टाइप का है। ग्लैंड मेनली हमको कितने टाइप का पढ़ना है? 3 टाइप का। ग्लैंड कितने टाइप का पढ़ना है? 3 टाइप का। पहला आपका होता है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको हिंदी में हम बहिर्स्त्रावी ग्रंथि कहते हैं। दूसरा होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड। और तीसरा आपका है मिक्स्ड ग्लैंड। चलिए ध्यान से सुनेंगे कि पहला आपका है एक्सोक्राइन ग्लैंड। पहला क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको हिंदी में कहते हैं बहिर्स्त्रावी ग्रंथि। क्या कहेंगे? बहिर्स्त्रावी ग्रंथि। बहिर्स्त्रावी ग्रंथि। दूसरा आपका है एंडोक्राइन, जिसको हम कहते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथि। क्या है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि। तीसरा आपका है मिक्स्ड। क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। अब देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहा जाता है, और मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि किसको कहा जाता है। सबसे पहले समझिए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखिए, आज जो है कि अगर हम केवल और केवल एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताएंगे तो आपका आज का क्लास समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ना कि काफी हद तक लंबा जाकर के पढ़ना है। जैसे हमारे आंख से आंसू निकलता है, वो भी ग्लैंड है। कान के अंदर से जो मोम निकलता है, जिसको देहाती भाषा में बहुत से लोग कहते हैं, जिसको गिजुआ कहते हैं, तो कान के अंदर से निकलता है, वो भी हमारा क्या है? वो भी हमारा ग्लैंड ही है। कान के अंदर से, नाक के ऊपर से जो ये सुबह जब आप उठते होंगे तो वायली फेस रहता होगा नाक के ऊपर, यहाँ पर आप देखेंगे, जिसको
जिसको हम सीबम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सीबम कहते हैं, वो भी हमारा क्या है, ग्लैंड है। आंख में ग्लैंड है, मुंह में ग्लैंड है, यानी कि आप जितने भी देख रहे हैं सारी चीज, जैसे हमने पाचन पढ़ाया था, तो पाचन में जब हमारा जैसे उल्टी करते हैं, क्या करते हैं, उल्टी करते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी एक ग्लैंड है। तो वो कौन सा ग्लैंड है इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। नंबर 1 में हमारा है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम हिंदी में बहिरस्त्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, बहिरस्त्रावी ग्रंथि। देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि इससे क्या निकलता है, आपको ध्यान में रखना है कि इससे निकलता है एंजाइम। इससे क्या निकलता है, एंजाइम। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिरस्त्रावी ग्रंथि हम किसको कहेंगे कि जिस ग्रंथि से, जिससे क्या निकलता हो, एंजाइम निकलता हो। अगर एंजाइम निकल रहा है तो हम कहेंगे कि वह क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंजाइम निकलेगा तो एक्सोक्राइन ग्लैंड। हाँ, एक बात आपको याद रखना है कि यदि एंजाइम निकल रहा है तो वो एंजाइम जो होता है ना, वो ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है। एंजाइम जो है ये ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है, एंजाइम ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है। आप बताइए कि जब हमारे शरीर के अंदर से, देखिए ऐसा मतलब ये नहीं समझना है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब कि बाहर, एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर। तो इसका मतलब ये नहीं याद रखना है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो वो बाहर होगा, इंडोक्राइन ग्लैंड जो अंदर होगा। देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड, ये जितने भी ग्लैंड है ये सब के सब हमारे शरीर के अंदर ही होता है। शरीर के अंदर से जो बाहर निकलता है उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो शरीर के अंदर ही निकलता है, उसमें हार्मोन निकलता है। तो देखिए आपने देखा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि इसमें एंजाइम निकलता है, इसमें क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है, और वो एंजाइम हमारे ब्लड के संपर्क में नहीं रहता। आप बताइए कि जब हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या निकला, एंजाइम निकला, तो एंजाइम निकला और वो ब्लड के संपर्क में नहीं है, यानी कि वो नस में नहीं है। तो ब्लड के संपर्क में नहीं है तो उसको जाने के लिए एक रास्ता चाहिए ना भाई, वो किस रास्ते से हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकलेगा, उसको लिए एक रास्ता चाहिए। तो इसमें एक अलग से डक्ट होता है, क्या होता है, डक्ट, जिसको हम हिंदी में नली कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके लिए एक अलग से इसमें एक नली पाई जाती है, जिसको हम अंग्रेजी में डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, डक्ट कहते हैं। तो आप बताइए कि जहां से एंजाइम निकलेगा एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो ब्लड के संपर्क में नहीं रहेगा, और जब ब्लड के संपर्क में नहीं रहेगा तो इसके लिए एक अलग से नली दी जाती है, और वो नली क्या है, डक्ट, जिसको हम नली कहते हैं। इसी रास्ते से हमारा एंजाइम निकलता है। देखिए एंजाइम के लिए आप बहुत सारा कह सकते हैं, जैसे कहेंगे कि हमारे आंख से जो आंसू निकलता है उसको कहते हैं लैक्राइमल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है, लैक्राइमल ग्लैंड। आंख से आंसू निकलता है, और इसमें जो है कि लाइसोजाइम एंजाइम, जब हमारे आंख से आंसू निकलता है तो इसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो कि कीटाणुओं को क्या करता है, मार देता है। कीटाणुओं को क्या करता है, मार देता है। तो आपको याद रखना है कि आंख का जो आंसू है उसमें कौन सा ग्लैंड है, लैक्राइमल ग्लैंड। आंख के आंसू में लैक्राइमल ग्लैंड। आप कहेंगे कि आंख में जब हम रात को सो रहे होते हैं और सुबह को जब जगते हैं तो यहाँ पे कीचड़ कुछ कीचड़ जम जाता है। कीचड़ जमता है कि नहीं, तो कीचड़ जमता है तो उसमें भी एक ग्लैंड है, उसमें भी क्या है, एक ग्लैंड है। तो आपको आंख में 2 ग्लैंड याद रखना है कि आंख के ऊपर वाला भाग, आप इसको जो है कि ऊपर पपनी को ऊपर कर करके देखेंगे तो आपको ऊपर की ओर दिखेगा, ऊपर से ही आंसू निकलता है। क्या निकलता है, आंसू। तो ऊपर वाला भाग को हम कहते हैं लैक्राइमल ग्लैंड। जैसे आप समझिए कि ये हमारा आई है, ये क्या है, एग्जांपल के लिए ये आई है, तो आई के ये जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं, यहाँ से हमारा लैक्राइमल ग्लैंड निकलता है। क्या निकलता है, लैक्राइमल ग्लैंड। यहाँ से क्या निकलता है, लैक्राइमल ग्लैंड, यानी कि आंसू ऊपर से निकलता है। कहां से निकलता है, ऊपर से। लेकिन आप देखते होंगे कि आंख के जो आप इस साइड देख रहे हैं, यहाँ पर जो नाक के जस्ट सटा हुआ भाग, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है कि कीचड़ जमा रहता है। जब आप रात में सोते हैं, सुबह में जगते हैं, तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर कीचड़ जम जाता है। क्या होता है, कीचड़ जम जाता है। तो यहाँ पर भी वो अलग ग्लैंड होता है। वो क्या होता है, उसका नाम अलग ग्लैंड है। जैसे देखिए आप कहेंगे कि नाक, जब हम सोते हैं सुबह में जगते हैं तो नाक के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे तो सीबम जम जाता है, जो कि तैलीय पदार्थ होता है। सीबम क्या होता है, तैलीय पदार्थ। सीबम क्या होता है, तैलीय पदार्थ होता है। सीबम क्या होता है, तैलीय पदार्थ। वो भी हमारा क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण है। वो भी क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का। आप जैसे देखिए, आप कोई भी चीज खाते हैं तो पाचन होता है, तो पाचन की क्रिया जब होती है तो उसमें भी क्या है, उसमें भी ग्लैंड है। उसमें भी क्या है, आपको ग्लैंड याद रखना है। तो पाचन की क्रिया, उसमें भी ग्लैंड है। आप कहेंगे कि इसमें कौन सा ग्लैंड है, जैसे देखिए आप
आप जैसे भोजन किए, आप जैसे मुंह में भोजन गया तो मुंह में गया तो इसमें टाइलिन, डायस्टेज, ये सब क्या है, ये सब एंजाइम है। तो एंजाइम जो होगा उसको हम क्या कहेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे आपने क्या किया कि भोजन करके जैसे आपने उल्टी किया, तो उल्टी करने पर जो ग्लैंड निकलता है उसको कौन सा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब हम समझते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहा जाता है। देखिए अभी हम ऊपर ऊपर ही देख रहे हैं, फिर उसके बाद अलग से एक एक करके देखेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सा आता है, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सा आता है, फिर देखेंगे कि मिक्स्ड ग्लैंड में कौन कौन सा आता है, इसको देखेंगे। अभी आप समझिए ऊपर ऊपर से कि जो है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहा जाता है। आई होप आप समझे होंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में एंजाइम निकलता है और ये ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है, और जिसके वजह से इसके लिए एक अलग से इसको नली दी जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम आगे बढ़ सके। देखिए आगे समझिएगा, अंतःस्त्रावी ग्रंथि क्या है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि इसमें एंजाइम ना निकल करके, इसमें क्या निकलता है, इसमें हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, हार्मोन। देखिए जब हम आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, ब्लड चैप्टर जब पढ़ाए थे तब हम आपको बताए थे कि जो हमारा ये क्या था, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा के अंदर से हमने बताया था कि इसमें दो प्रकार का प्रोटीन, जिसको हार्मोन हमने कहा था, एक होता है फाइब्रिनोजेन। क्या होता है, फाइब्रिनोजेन। ये क्या करता है कि ब्लड को जमा देता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। और दूसरा हमने बताया था प्रोथ्रोम्बिन। क्या था, प्रोथ्रोम्बिन। तो देखिए ये दोनों क्या था, हार्मोन था। हार्मोन होते हुए ये दोनों क्या है, प्रोटीन है। तो देखिए ये दोनों प्रोटीन है और ये ब्लड को जमने से क्या करता है, ये ब्लड को जमाता है। जैसे देखिए हमारा हाथ कट जाता है तो ब्लड जैसे ही बाहर आता है, जो है कि 3-4 प्रोसेस होता है, हमने प्रोसेस भी बता चुके हैं कि कैसे कैसे जमता है ब्लड। तो उसके बाद ब्लड हमारा जमता है। तो देखिए आप कहेंगे कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता है, ये मैं बता चुका हूं ब्लड वाले चैप्टर में। अभी भी मैं बता देता हूं कि ब्लड क्यों नहीं जमता है, क्योंकि इसमें एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हेपेरिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है, हेपेरिन प्रोटीन। जो है ना कि ये ब्लड को जमने से बचाता है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने से कौन बचाता है, हेपेरिन नामक प्रोटीन। तो यह आपको याद रखना है कि अगर हमारे शरीर के अंदर हार्मोन निकल रहा है तो हम कहेंगे कि वह एंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन सा है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर हमारे शरीर के अंदर एंजाइम निकल रहा है तो हम कहेंगे कि वह एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि बहिर्स्त्रावी ग्रंथि है। तो देखिए कि इसमें क्या निकला, हार्मोन। इसमें क्या निकला, हार्मोन। तो आप बताइए कि हार्मोन जो निकलता है ना, ये ब्लड के संपर्क में रहता है। हार्मोन क्या होता है, ये ब्लड के संपर्क में रहता है, इसीलिए मैं सही का सिंबल लगा देता हूं। तो हार्मोन जो होता है ये ब्लड के संपर्क में। आप बताइए कि जब ये ब्लड के संपर्क में है ही है तो ये तो नस के माध्यम से चला ही जाएगा, लेकिन आप बताइए क्या इसको डक्ट यानी नली की जरूरत है, तो इसको नली की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसको नली तो खुद मिल गया। नस जो है वह एक नली है, तो नस में जो है कि ब्लड है और ब्लड में ये खुद मिल जाता है कौन, हार्मोन। ब्लड में कौन, जैसे हमने बताया कि प्लाज्मा क्या है, ब्लड का ही रूप है। तो हमने बताया प्लाज्मा और दूसरा बताया था आरबीसी। दूसरा क्या था, आरबीसी। तो प्लाज्मा में दो प्रकार का प्रोटीन आपको याद रखना है, फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन। और तीसरा एक प्रोटीन है ये भी क्या है, हार्मोन ही है, और ये ब्लड को जमने से रोकता है, ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है। तो कौन रोकता है, हेपेरिन। आई होप आप समझे होंगे कि बहिर्स्त्रावी ग्रंथि किसको कहा जाता है और जो है कि अंतःस्त्रावी ग्रंथि किसको कहा जाता है। हाँ, आप कहेंगे कि सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताने के लिए, देखिए इन दोनों के बीच डिफरेंस, हाँ होगा, आपका कहना सही है कि एंजाइम और हार्मोन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए इसको जब हम डिफरेंस किसको बताएंगे, ये डिफरेंस अलग चैप्टर है, ये क्या है, अलग चैप्टर है। जब हम आगे बताएंगे आगे क्लास में, तब हम आपको एंजाइम और हार्मोन का केवल और केवल डिफरेंस के बारे में बताएंगे। अभी आप यहाँ समझिए कि हार्मोन क्या होता है और एंजाइम क्या होता है। हार्मोन जो होता है, हमने बताया कि प्लाज्मा के अंदर से दो प्रकार का हार्मोन निकलता है, जो कि प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। और ये हेपेरिन जो है कि ये भी एक हार्मोन ही है जो कि ब्लड को जमने से रोकता है। तीसरा आप यहाँ देखिए, यहाँ आपने देखा एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। आगे आप समझिए कि ये क्या होता है कि मिश्रित ग्लैंड। आप कहेंगे कि मिश्रित ग्लैंड किसको कहा जाता है। तो देखिए आपने तो ये सिंपल देख लिया कि जिसमें से एंजाइम निकला तो वो क्या कहलाया, बहिर्स्त्रावी ग्रंथि, और जिसमें से हार्मोन निकला वो कहलाया अंतःस्त्रावी ग्रंथि। और अगर जिसमें से दोनों निकले तो इसमें से क्या होता है कि एंजाइम और प्लस हार्मोन। देखिए
कि इसमें से दोनों निकल रहा है, यानी कि एंजाइम भी निकल रहा है और हार्मोन भी निकल रहा है। आप कहेंगे कि इसमें नली भी है और इसमें नली नहीं भी है, यानी कि इसमें दोनों काम हो रहा है। तो जिसमें दोनों काम हो रहा है यानी कि वो मिश्रित है। क्या है? मिश्रित है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं मिश्रित ग्लैंड। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मिश्रित ग्लैंड। आप कहेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो जैसे आप देखिए पैंक्रियाज, आपका जो पैंक्रियाज है, जब हम पाचन बताए थे तब हम आपको बताए थे पैंक्रियाज के बारे में। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पाचन वाले चैप्टर में जाकर के आप देख सकते हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो देखिए आप देख रहे हैं कि मिक्स्ड ग्लैंड, जिसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। तो इसमें आपको क्या देखना है कि इसमें एंजाइम भी निकलता है और दूसरी बात को इसमें हार्मोन भी निकलता है। इसमें क्या निकलता है? हार्मोन भी निकलता है। सवाल होता है कि सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है। देखिए जब किसी व्यक्ति को जहर देकर के मारा जाता है, किसी व्यक्ति को जहर देकर के मारा जाता है, या कोई व्यक्ति रोजाना शराब पीता है जिसकी वजह से मरता है, तो उसको जो है कि हम कैसे चेक करेंगे कि ये शराब पी करके मरा है? कैसे चेक करेंगे कि ये इसको जहर देकर के ही मारा गया है? अगर जहर देकर के मारा गया है, कौन सा जहर देकर के मारा गया है, इसका पता कैसे लगाया जाता है? तो आपको क्या करना है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में जाना है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो आपका लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है। हाँ, ये भी सवाल हो सकता है कि सर जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसको बच्चा नहीं, उसको भ्रूण कहा जाता है। तो भ्रूण अवस्था में उसमें जो होता है कि उसमें एंजाइम का निर्माण कैसे होता है, उसमें ब्लड का निर्माण कैसे होता है, उसमें ब्लड का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए कि भ्रूण अवस्था में लीवर का जो मेसोडर्म होता है ना, वही ब्लड का निर्माण करता है। वही क्या करता है? ब्लड का निर्माण करता है। आगे हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप इसको रिपीट कीजिए कि आप बताइए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में एंजाइम निकलता है और इसमें जो होता है कि ये ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है और ये इसलिए इसमें एक डक्ट पाई जाती है, नली पाई जाती है। दूसरी बात यहाँ पर रिवीजन कीजिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, इसमें हार्मोन का निर्माण होता है और ये क्या होता है कि ब्लड के संपर्क में रहता है, जिसके कारण इसमें डक्ट या नली नहीं पाई जाती है। तीसरा आप समझिए मिक्स्ड ग्लैंड। तीसरा आपका क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड है। तीसरा आपका क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड जिसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, इसमें एंजाइम के साथ साथ इसमें हार्मोन भी निकलता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। आगे चलिए हम बढ़ते हैं और देखते हैं केवल और केवल किसके बारे में देखेंगे? बहिर्स्रावी ग्रंथि। किसके बारे में? बहिर्स्रावी ग्रंथि, जिसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके बारे में डीपली पढ़ते हैं। इसके बाद आज आपका एक्सोक्राइन का ही केवल क्लास होगा और कल के क्लास में एंडोक्राइन ग्लैंड और जो है कि मिश्रित ग्लैंड के बारे में बताएंगे। यानी कि 2 क्लास में आपका जो है कि ग्लैंड का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, अगर इसको नोट डाउन नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अब हम मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब हम किसके बारे में देखेंगे? केवल और केवल देखने जा रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। किसको? एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि, जहां से एंजाइम निकलता है। उसके बाद कल के क्लास में हम देखेंगे किसके बारे में? एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए हेडिंग डालेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिर्स्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि। चलिए ध्यान से देखेंगे क्या हेडिंग डालना है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथि। आप बताइए, इसमें तो हमने क्या बता दिया कि इसमें क्या निकलता है। जैसे आप समझिएगा कि इसमें एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम। एंजाइम निकलता है और ये ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है। ये ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है, इसलिए इसमें डक्ट पाई जाती है, यानी कि नली की आवश्यकता होती है। समझ गए? अब समझिए एक एक करके देखेंगे कि नाक के ऊपर जो पसीना, जैसे हमारे शरीर में अभी पसीना दिख रहा होगा, तो पसीना निकलता है, उसको हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड। क्या है? स्वेट ग्लैंड। ये आपका स्वेट ग्लैंड है। क्या है? स्वेट ग्लैंड। तो नंबर 1 आप देखें कि स्वेट ग्लैंड, यानी कि हमारे शरीर से जो पसीना निकल रहा है उसको हम स्वेट ग्लैंड कहते हैं। आप कहेंगे कि आंख है। आंख में 2 आपको याद रखना है। एक याद रखना है लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, और दूसरा आपको याद रखना है माइबोमियन ग्लैंड। 4 नंबर आपको याद रखना है। आप कहेंगे कि नाक, जिसको हम कहते हैं सेबेकस ग्लैंड,
सेबेकस ग्लैंड है, जो कि ये कहां से निकलता है, नाक के ऊपर, जिसको हम सीबम कहते हैं। उसके बाद 5 नंबर आपको याद रखना है। सबसे पहले आप बताइए कि स्वेट ग्लैंड क्या है। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड जो होता है हमारे पसीना को निकलता है। किसको निकलता है, पसीना। मैं ब्लैक से कर देता हूं, स्वेट ग्लैंड पसीना। स्वेट ग्लैंड में यानी हमारे शरीर के अंदर से यदि पसीना निकल रहा है यानी कि स्वेट ग्लैंड किसका है, स्वेट ग्लैंड है। आप कहेंगे कि लैक्राइमल ग्लैंड आंसू को निकालता है, लैक्राइमल ग्लैंड आंसू को निकालता है। उसके बाद आप देखेंगे कि माइबोबियन ग्लैंड ये क्या करता है कि आंख के अंदर से कीचड़ को निकालता है। किसको निकालता है, कीचड़ को निकालता है। उसके बाद आता है सेबेकस ग्लैंड, क्या है, इसको हम सीबम कहते हैं। सीबम यानी कि ये तैलीय पदार्थ होता है। क्या होता है, तैलीय पदार्थ होता है। तो आप बताइए कि आप देख लिए। उसके बाद कहेंगे सैलिवरी ग्लैंड, क्या है, सैलिवरी ग्लैंड, इसको कहते हैं लार ग्रंथि। क्या है, लार ग्रंथि। तो आप बताइए, रिपीट कीजिए कि अगर आपके शरीर के अंदर से पसीना निकल रहा है तो आप कहेंगे कि स्वेट ग्लैंड। कौन सा है, स्वेट ग्लैंड। हिंदी में कहेंगे श्वेत ग्रंथि, सवेत नहीं, सवेत का मतलब सादा हो जाएगा, सवेद, द बोलना है लास्ट में, स्वेत ग्रंथि। तो देखिए ये आपका नंबर 1 में है कि स्वेट ग्लैंड। कौन सा है, स्वेट ग्लैंड। यानी कि आपके शरीर के अंदर से यदि पसीना निकल रहा है तो आप कहेंगे कि पसीना निकल रहा है यानी कि स्वेट ग्लैंड का उदाहरण है। अगर आपके शरीर के अंदर आंख से आंसू निकल रहा है, आंख से अगर आंसू निकल रहा है, आप आंसू जो होता है ना, ये आंख के ऊपरी भाग, ये जो आप देख रहे हैं ना कॉर्निया, इसका ऊपरी भाग जो देख रहे हैं ना, ऊपर ये ऊपरी भाग जो देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं लैक्रेमल ग्लैंड, इसके अंदर यदि आप उठा कर देखेंगे तो आपको मिलेगा लैक्रेमल ग्लैंड, और उसी के अंदर से आंसू निकलता है। क्या निकलता है, आंसू निकलता है। देखिए आंसू निकलता है तो आपको लैक्रेमल ग्लैंड, आंसू निकल रहा है, लैक्रेमल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, लैक्रेमल ग्लैंड। उसके बाद देखिए कि आंख में ही कीचड़ निकलता है, तो कीचड़ ये ऊपरी भाग से नहीं, ये जो आंख का निचली भाग होता है ना, आप इसको ऐसे करके देखेंगे तो आपको मिलेगा माइबोमियन। क्या है, माइबोमियन ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं इसके अंदर से कीचड़ निकलता है। क्या निकलता है, कीचड़ निकलता है। जैसे यहाँ पर आके जमा हो जाता है, देहात के भाषा में कहते हैं किच्ची जम गया है। क्या हो गया, किच्ची। तो सुबह में ऐसे करके निकालते होंगे तो देखते हैं कि जो है कि व्हाइट व्हाइट कलर कराता है। तो ये आपने देखा कि माइबोबियन ग्लैंड। कौन सा है, माइबोबियन ग्लैंड। ये हमारे आंख के निचली भाग में होता है, आंख के ऊपरी भाग में लैक्राइमल ग्लैंड जिससे आंसू निकलता है, आंख के निचली भाग में माइबोबियन ग्लैंड जिससे क्या निकलता है, कीचड़ निकलता है। आप कहेंगे कि सर अगर आंख के अंदर जो है कि जीवाणु कीटाणु ये सब आएगा उसको कौन मारेगा, तो हमारे आंख के आंसू से निकलता है कौन सी, जो है कि लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है। कौन सी, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है कि ये कीटाणुओं को मार देता है। लाइसोजाइम क्या करता है, ये कीटाणुओं को मार देता है। उसके बाद समझिए कि सेबेकस ग्लैंड। कौन सी है, सेबेकस ग्लैंड। देखिए सेबेकस ग्लैंड में क्या होता है कि जब हम सोते हैं तो हमारे नाक के ऊपर क्या रहता है, पसीना, क्या रहता है, ऊपर तैलीय पदार्थ जमा रहता है। यह क्या है, पदार्थ होता है, मुलायम पदार्थ होता है, तैलीय पदार्थ होता है, जिसको हम कहते हैं सेबेकस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, सेबेकस ग्लैंड। ये एक तैलीय पदार्थ होता है। उसके बाद समझिए सैलिवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड। देखिए सैलिवरी ग्लैंड में क्या होता है कि जैसे हमने बताया था कि जब हम ग्रंथि बताए थे, क्या जब हम पढ़ा रहे थे, अभी तो हम ग्रंथि बता रहे हैं, ग्लैंड बता रहे हैं, जब हम क्या बताए थे, पाचन। पाचन में हम आपको लार ग्रंथि पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, आपको याद होगा। तो लार ग्रंथि में हम आपको बता चुके हैं, उसमें डीपली आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो देखिए लार ग्रंथि जो कि हमने बताया भी था कि हमारे शरीर में डेली कितना लीटर लार का निर्माण होता है। तो देखिए ये आपने देखा कि सैलिवरी ग्लैंड। कौन सा है, सैलिवरी ग्लैंड में लार निकलता है। सैलिवरी ग्लैंड में क्या निकलता है, लार निकलता है। तो ये आपको याद रखना है। एक बात आपको याद रखना है कि हमारा लीवर जो है ना कि ये सबसे बड़ी बहिर्स्त्रावी ग्रंथि है। लीवर जो है हमारा ये सबसे बड़ी बहिर्स्त्रावी ग्रंथि। सवाल पूछेगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्त्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका लीवर, जिसको हम हिंदी में यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, यकृत। उर्दू में इसी को जिगर कहते हैं। तो देखिए ये आपने देखा लीवर, जिसको हम क्या कहते हैं, यकृत। लीवर यानी कि यकृत, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि। आप देखिए यहां पर आप समझिए एक फिगर देखेंगे, फिगर आप लोग देखेंगे ध्यान से। देखिए ये आपका क्या है, फिगर है, इसको आप लोग कलर कर लेंगे। चलिए देखिए ये आपका लीवर है। देखिए अभी हम मेनली आपको केवल और केवल लीवर के बारे में बताएं, क्योंकि हमारे शरीर के सबसे बड़ी बहिर्स्त्रावी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है। ये कौन सी है, लीवर। तो देखिए लीवर के अगर आप इस साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगा ये यहां पर ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, ये आपका पीत है। ये आपका क्या है, पीत है। तो देखिए
हमारा जो लीवर होता है ना, हमारा जो पेट देख रहे हैं, पेट में हमने बताया था कि पेट में खाली जगह को गुहा कहते हैं, पेट में खाली जगह को गुहा कहते हैं, मुंह में खाली जगह को गुहा कहते हैं, मुंह में खाली जगह है तो इसको मुख गुहा जिसको बक्कल कैविटी कहते हैं, पेट में खाली जगह है तो इसको उदर गुहा जिसको हम एब्डोमेन कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्डोमेन कैविटी। तो देखिए आपको याद रखना है कि ये जो आपका लीवर है, ये जो आपका क्या है? लीवर। ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं ये आपका क्या है? लीवर। तो लीवर जो होता है ना कि हमारे शरीर के अंदर जो पेट है उदर गुहा में खाली जगह होता है, तो इसमें दाहिनी ओर उदर गुहा में अगर आप दाहिनी ओर देखेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा? लीवर मिलेगा। उदर गुहा के अंदर दाहिनी ओर देखेंगे तो लीवर मिलेगा। और उसी लीवर, वही लीवर क्या करता है कि हमारा लैट्रिन का रंग जो होता है यही प्रदान करता है, और पीत का जो हरा रंग होता है लीवर ही प्रदान करता है। कभी कभी आप रेयर केस में देखते होंगे कि हमारा जो होता है ना कि आंख जो होता है कि पीला पड़ने लगता है, हमारा शरीर जो होता है कि पीला पड़ने लगता है। क्यों पीला पड़ने लगता है इसके बारे में समझते हैं। जैसे देखिए हमने बताया है कि पेशाब का जो पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है, जबकि लैट्रिन का जो पीला रंग होता है वो बिलुर्बिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? बिलुर्बिन। तो देखिए कि बिलुर्बिन का भी निर्माण लीवर ही करता है। और देखेंगे कि ये बिलीबर्डिन, एक होता है कि बिलीबर्डिन। देखिए बिलीबर्डिन जो होता है ना इसका भी निर्माण लीवर ही करता है। किस लिए करता है बिलीबर्डिन का निर्माण? किस लिए करता है बिलुर्बिन का निर्माण? इसके बारे में समझते हैं। तो लीवर हमने देखा कि ये हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ी बहिर्स्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। और ये याद रखना है कि लीवर जो है हमारा लैट्रिन का रंग को जो प्रदान करता है वो लीवर ही करता है। लैट्रिन का रंग का प्रदान कौन करता है? लीवर करता है। रेयर केस में देखते होंगे कि हमारा कभी कभी लीवर गड़बड़ हो जाता है। क्या होता है? लीवर गड़बड़ हो जाता है तो लैट्रिन का जो रंग होता है, अगर मान लीजिए कि किसी भी हमको किसी व्यक्ति को 50 रुपया देना है तो हम 50 रुपया देते हैं, यानी कि लीवर का काम है कि लैट्रिन का रंग प्रदान करना, और हमारा लीवर ही गड़बड़ हो जाता है तो ये क्या करता है कि ज्यादा मात्रा में अगर रंग दे दे, मान लीजिए कि ये 100 ग्राम डेली देता होगा लीवर, 100 ग्राम मान लीजिए कि ये रंग देता है। मैं ऐसा नहीं कि ये 100 ग्राम ही देता है, मैं एग्जांपल के लिए समझने के लिए बता रहा हूं कि यदि ये 100 ग्राम रंग दे रहा है, बिलुर्बिन दे रहा है, तो 100 ग्राम रंग दे रहा है, और रेयर केस में हमारा लीवर अगर खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, तो ये तो रंग प्रदान करना अगर मान लीजिए कि बढ़ा देता है। अगर ये रंग 100 ग्राम के ज्यादा 250 ग्राम दे दे तो आप बताइए क्या होगा? हमारा शरीर का रंग पूरा एकदम पीला पड़ने लगता है, हमारी आंख क्या होती है? पीली पड़ने लगती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पीलिया रोग हो गया है। डॉक्टर के यहाँ जाकर के दिखाते हैं तो बच्चों को क्या हो गया है? जॉन्डिस हो गया है। तो इसी कारण होता है, यानी हमारा शरीर के अंदर का अगर लीवर डैमेज हो गया ना तो उसी कारण से क्या होता है? आप समझिएगा, ध्यान से याद रखेंगे कि पीलिया रोग कैसे होता है। आप कहेंगे कि जॉन्डिस रोग कैसे होता है, तो देख लीजिए ध्यान से कि ये जो आपका लीवर जो देख रहे हैं ना, अगर आपका लीवर गड़बड़ हुआ, आपका लैट्रिन का रंग अगर ज्यादा प्रदान कर देता है, जैसे बिलुर्बिन की मात्रा ज्यादा अगर लीवर छोड़ देगा तो आपका पूरा शरीर पीला पड़ने लगेगा, आपका आंख पीला हो जाएगा, जिसकी वजह से डॉक्टर कहता है कि जॉन्डिस हो गया है। क्या हो गया है? जॉन्डिस। क्या हो गया है? जॉन्डिस हो गया है। तो आप याद रखेंगे कि जॉन्डिस कैसे होता है, पीलिया नामक रोग कैसे होता है, इससे कैसे बचे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका लीवर गड़बड़ हो चुका है। आगे समझिए, देखिए लोग जानते हैं कि जॉन्डिस होता है, लोग जानते हैं कि पीलिया रोग हो गया है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि किसके कमी के कारण या किसके बढ़ जाने के कारण हुआ है। तो आप आज समझ गए होंगे कि लीवर में जो है कि गड़बड़ी के कारण जो है कि क्या होता है? जॉन्डिस होता है, पीलिया नामक रोग होता है। आगे समझिए, इसमें भी हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस जो होता है कि ए होता है, बी होता है, सी होता है। सी में तो बचता ही नहीं है आदमी। जब हम आगे बताएंगे तब हम आपको, जब केवल लीवर के बारे में बताएंगे तब हम आपको बता देंगे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी क्या होता है इसके बारे में। अभी समझिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, जिसको हमने कहा कि पीत, क्या है ये? पीत। तो देखिए पीत के अंदर का जो कलर होता है, पीत का रंग कैसा होता है आप लोग जानते होंगे। जैसे मुर्गा काटे तो पीत का रंग देखते हैं हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। तो देखिए कि पीत का जो रंग होता है ना, ये भी लीवर ही प्रदान करता है। तो एक लीवर में एक बिलीबर्डिन नामक द्रव का निर्माण होता है। लीवर में कौन सी लिक्विड है? बिलीबर्डिन। देखिए तो बिलीबर्डिन जो है ना, ये क्या करता है ना कि लीवर के अंदर जो होता है कि बिलीबर्डिन नामक द्रव का निर्माण होता है, और बिलीबर्डिन क्या करता है कि पीत के रंग को हरा कर देता है। पीत के रंग को हरा कौन करता है? बिलीबर्डिन नामक द्रव। पीत के रंग को हरा कौन करता है? बिलीबर्डिन नामक द्रव जो है ये पीत के रंग को हरा कर देता है। तो आपको याद रखना है कि लीवर में अगर क्या होता है, लीवर में अगर किसकी मात्रा बढ़ जाता है? बिलुर्बिन की मात्रा। तो बिलुर्बिन की मात्रा बढ़ने से जॉन्डिस नामक रोग होता है, पीलिया नामक रोग होता है। और लीवर में बिलीबर्डिन का निर्माण
निर्माण होता है, जिसकी वजह से पीत का रंग हरा होता है। सवाल आपसे पूछेगा कि पीत का हरा रंग जो होता है कि कौन निर्माण करता है, तो आपका लीवर जो होता है ये पीत को हरा रंग प्रदान करता है, पीत को हरा रंग प्रदान करता है। चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लीवर का काम क्या है, लीवर का काम क्या है। हाँ, हमने कहा कि जब लोग क्या कहते हैं कि जहर खा लेते हैं, तो जहर खाते हैं तो वह शरीर का उसका कौन सा पार्ट है जो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसने जहर ही खा करके मरा है या इसको किसी ने मार डाला है? तो कैसे पता करता है? उसका लीवर चेक किया जाता है। जिसका लीवर चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसने कौन से जहर खा करके मरा है। तो आप लीवर को चेक करके आप बता सकते हैं कि हाँ, ये भी बता सकते हैं। जैसे देखिए कोई बहुत ज्यादा क्या करता है, नशा करता है। जैसे क्या करता है कि पीने वाला जो चीज होता है तो पी करके बहुत ज्यादा वो नशा करता है, अगर रेगुलर कर रहा है तो उसका लीवर खराब हो जाता है। क्या होता है? लीवर। अगर देखिए लीवर में तो आप जानते हो कि सेल डिवीजन की क्रिया काफी तेजी से होती है। अगर मान लीजिए कि एक दो बार आप पी लिए, अगर आप मान लीजिए कि आप थोड़ी मात्रा में आपने जहर पी लिया है, तो आपका लीवर जो है ना ये खुद ब खुद सेल डिवीजन करता है। ये क्या करता है? खुद इतना तेजी से सेल डिवीजन करता है, ये खुद को अपने आप को ठीक कर लेता है, ये खुद को क्या करता है? ठीक कर लेता है। लेकिन अगर आप रोजाना अगर आप पीने लगेंगे, जैसे दारू पी रहे हैं, रोजाना क्या करते हैं, इन सब चीजों का अगर आप सेवन करने लगेंगे तो आपका लीवर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा और ये सेल डिवीजन करना बंद कर देगा। और आपका सेल डिवीजन जब नहीं होगा तो आपका लीवर उसको ठीक नहीं कर पाएगा, आपका लीवर डैमेज हो जाएगा। यानी आपके अंदर का, शरीर के अंदर का जो बिलिरुबिन बनना था वो भी नहीं बन रहा है, आपके अंदर का जो पीत था जिसमें से आपका बिलिबर्डिन जो पीत का रंग हरा दे रहा था, आपको पीत का रंग हरा नहीं होगा, आपका लैट्रिन का रंग पीला नहीं होगा, आपका शरीर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा खराब हो गया तो पूरे शरीर में क्या कर देगा? पीला कर देगा, जिसकी वजह से पीलिया नामक रोग, जॉन्डिस नामक रोग, आपका मृत्यु हो जाएगा। तो ये आपका था लीवर के बारे में। कल के क्लास में हम बताएंगे, आपको डीपली बताएंगे किसके बारे में? एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। आज आपने देखा एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।